आज हमारे पास में ये जो टूल है इसको हम खोलेंगे और इसमें क्या क्या पार्ट्स निकलते हैं वो सारे पार्ट्स आपके सामने इसका ओपन करेंगे और इसका सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं ये सारे पार्ट्सों को हम एक एक करके इनके नामों की जानकारी लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा कि हम इसमें मेजरमेंट जो लिया जाता है वो किस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नाम है वो इनसाइड माइक्रोमीटर है और इनसाइड माइक्रोमीटर से इससे हमारे को तो ये जो हमारे पास में एक बहुत ही प्रिसीजन वाला मेजरमेंट टूल है और इसके साथ साथ में इसकी जो प्रिसीजन है बहुत ही एक्यूरेट होती है। तो इंजीनियरिंग में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, तमाम कोर्स में इससे जो क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया या किसी कंपटीशन की तैयारी हो गया, तमाम जगह इसके बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तमाम क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मेजरमेंट जो रेंज है वो देखेंगे, लीस्ट काउंट देखेंगे और इसकी एक्यूरेसी देखेंगे और इसमें जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में देखेंगे और इसका जो टाइप है वो इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसमें तमाम जानकारी हम लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो जरूर ये लंबा हो सकता है बट आपको नॉलेज इसमें एक ही बार में यथार्थ नॉलेज मिलेगी जो आपको आगे भविष्य में काफी हेल्पफुल होगी और आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैं इसको खोलता हूँ। तो इसमें ये जो है ये इसकी चाबी है, ये चाबी है। तो चाबी को मैं एक साइड से रख देता हूँ। ये चाबी है। ये चाबी का यूज जो होता है जब ये रीडिंग को एक्यूरेट नहीं देता है तो इसको हम यूज करके और इसको हम इनसाइड माइक्रोमीटर को हम ठीक करते हैं। तो हम ये देखेंगे कहाँ से ठीक करते हैं। इसमें एक जो हमको मिला हुआ है तो इसको हम ओपन करते हैं। इधर से ये सील पैक है। इसको हम बासर भी बोलते हैं और इसको हम गेज भी बोलते हैं। इसको हम बासर भी बोलते हैं और गेज भी बोलते हैं। साथ साथ में इसका जो हमें यूज करना होगा वो हम देखेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का है, आप उसको देख सकते हैं। इस पे कुछ ये नंबर अंकित है और ये इस टाइप का है, थोड़ा हैवी वेट है। तो इसको भी हम अभी साइड से रखते हैं। ठीक, इसको हम रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो इस पैकेट में है। तो इस पैकेट को हम देखेंगे, इसको हम साइड से रखते हैं और रखते हैं। तो ये हमारे को कुछ इस टाइप का मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से हमारे को मिला हुआ है। देखिए, यहाँ पे देखिए अंकित है, यहाँ पे ये 5 mm से 30 mm तक की इनसाइड डायमेंशन ले सकता है और इसकी जो एक्यूरेसी है या इसको लिस्ट काउंट बोल सकते हैं वो है 0.01 mm। तो इसमें हमको
जो माप लेनी है वो माप हम इसी के माध्यम से लेंगे और इनसाइड लेंगे। इनसाइड हमको माप जो लेनी है वो लेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारा रेचेट बोला जाता है। ये वाला जो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये हमारा रेचेट स्टॉप बोला जाता है। ठीक, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, ये जो घूम रहा है, ये जो वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप गौर से। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये यहाँ तक घूम रहा है। देखिए ये जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये थंबिल बोला जाता है या रोटेटिंग स्केल बोला जाता है। रोटेटिंग स्केल, ये यहाँ से यहाँ तक रोटेटिंग स्केल। और इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, इस पे ये जो डिजिट और ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाला स्लीव बैरल बोला जाता है या मैन स्केल बोल सकते हैं इसको। स्लीव बैरल या मैन स्केल बोल सकते हैं ये वाला। ठीक, ये जो हमारा पार्ट है, ये इसको स्पेंडल स्टॉप बोला जाता है या मेजरिंग फेस भी बोल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको, इस वाले पार्ट को हम फ्रेम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक, इसको हम स्पेंडल बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये इसको हम स्पेंडल बोलते हैं। ठीक, इसको हम स्पेंडल बोला जाएगा, इस वाले पार्ट को स्पेंडल बोलते हैं। ठीक, एनविल इसको बोला जाएगा। लॉकिंग नट हमारा ये है, लॉक नट, ये हमारा लॉक नट बोला जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स हैं इसके, जो आपको मैंने एक एक करके आपको बताए। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज देखने का प्रयास करेंगे कि इससे हमें मिनिमम मेजरमेंट जो यूनिट है वो कितना हम इससे नाप सकते हैं। तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, यहाँ जो लिस्ट काउंट जो दी गई है, इससे मिनिमम हम कितना मेजरमेंट नाप सकते हैं, मिनिमम, और यही इसकी एक्यूरेसी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 30 mm, तो मिनिमम हम इससे 5 mm नाप सकते हैं और मैक्सिमम 30 mm इससे हम मेजरमेंट या माप हम ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन हुआ, एक बेसिक इसका जो हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जहाँ ये जीरो, ये वाला जो जीरो दिख रहा है आपको, ये जो जीरो लाइन है ये, ठीक, ये देखिए मैं यहाँ पे ये सेट कर देता हूँ। देखिए ये जीरो जो है इसकी सेंटर लाइन में आ गया। ये जो लाइन है, जो हमारे रोटेटिंग स्केल है, जो रोटेटिंग स्केल के ऊपर जो लाइन है, ये वाली जो बड़ी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इसके बिल्कुल बिल्कुल सनरेख हो जाएगी। जब ये सनरेख हो जाएगी, स्लीप की लाइन जो मेन लाइन है, स्लीप के साथ में जो सनरेख हो जाएगी, उसके बाद में अगर हम इस वाली डायमेंशन को अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 5 mm हमको मिलेगा। और ये मेजरमेंट करते कैसे हैं, तो इस तरह से हम करते हैं। ये मेजरमेंट हम इस तरह से करते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमको मेजरमेंट करना किस टाइप से है और किस तरह से हम इसमें मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए, क्लियर? आप समझ रहे होंगे, क्लियर? ये मेजरमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट जो लेते हैं वो हम इस तरह से लेते हैं। अच्छा, इसके साथ में ये जस्ट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा
तो इससे जो हम मेजरमेंट लेंगे वो ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो हम ये देखेंगे ये 5 mm तो यहाँ पे है ही है, ये 5 mm अभी यहाँ पे है। ये इसके साथ में ये सनरेक मैंने कर दिया, ये लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन मैंने एकदम इसके सनरेक कर दिया। तो यहाँ पे जो डायमेंशन मिलेगी वो मुझे 5 mm मिलेगी। अब मैं इसको धीमे धीमे घुमाना शुरू करूंगा इस तरह से, और ये ओपन मतलब ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा ये वाला। तो आप देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा, साथ साथ में मैं इसको घुमा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ इसको, जिससे ये थोड़ा सा फास्ट आपको दिखाई दे। आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये वाला ये डिस्टेंस काफी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे ये कितना डिस्टेंस हो गया। तो मैं एक जगह इसको फिर से फिक्स करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस हो गया। क्लियर? देखिए मैं यहाँ पे इसको ये फिक्स कर दिया ये यहाँ पे, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस जो निकल रहा है ये डिस्टेंस, वो रीडिंग हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ। क्लियर? आप समझ रहे होंगे कि ये हमें यहाँ मिलेगी। तो इस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे कि हमको इसमें कोई चीज अगर मेजरमेंट करनी है तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से हम यूज करेंगे। देखिए क्लियर? तो इस तरह से इसका इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज है। अब अगर मैं इसको पूरा खोलने का प्रयास करता हूँ आपके सामने, देखिए जी, आप अगर देख पा रहे होंगे, मैं एकदम फोकस करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप प्रॉपर इसको देख पाए। ये जो लाइन है ये बिल्कुल लाइन एकदम संरेख में है प्रॉपर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वो डिस्टेंस है, वो 30 mm है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम इससे 30 mm नाप सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। अगर मैं इस पॉइंट को, एक पॉइंट को अगर कम करता हूँ, इसको देखिए ये इसके साथ में ये कम हो गया, ये अब ये दूसरी लाइन के साथ में संरेख है, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के साथ संरेख है। तो ये 30 mm में से मेरा जो लीस्ट काउंट है ये इतना कम हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसके एक रोटेशन घुमाने में ये जो खाने हैं, ये छोटे छोटे जो खाने बने हुए हैं, ये खाने बने हुए हैं, इस लाइन के साथ में ये खाने जितने घूमेंगे, मूव करेंगे, उतना ही ये डिस्टेंस कम होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है इस लाइन के संरेख में जितने आ जाएंगे उतना कम होगा। तो हम इसी चीज को हम देखते हैं। तो हमारे पास में ये टोटल, ये यहाँ से इस वाली लाइन से टोटल जो राउंड है, तो देखिए 5, फिर 10, फिर ये 15, फिर ये 20, और ये 25, और ये 30, और ये 35, और ये 40, और ये 45, और ये 50। 50 पे 0, 50 से स्टार्टिंग फिर से न्यू हो जाएगी इस तरह से 5। तो हमारे पास में जो खाने हैं वो 50 हैं। तो मैं इसको पेपर पे एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये किस तरह से हमारे को 50 खाने इस तरह से लिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे जो खाने हैं वो 50 खाने हैं, जो हमारा रोटेटिंग स्केल है उस पर हमारे 50 खाने हैं। क्लियर? तो मेरे पास में 50 खाने हैं और एक खाने की जो मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है वो 0.01 mm मिल रही है। क्लियर? ये हमारे को मेजरमेंट मिल रही है। तो मैं एक चक्कर इसको पूरे 50 खाने अगर घुमा दूंगा, एक चक्कर पूरा इसको घुमा दूंगा, तो कितना डायमेंशन
ओपन होगा या कितना डायमेंशन क्लोज होगा, मतलब माइनस होगा या प्लस होगा। मैं इसको घुमाऊंगा, इस वाले को मैं जब घुमाऊंगा इस वाले को, तो ये वाला दोनों या तो पास में आएंगे या तो दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो डायमेंशन बड़ा होगा और नजदीक में आएंगे तो डायमेंशन छोटा होगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये कितना होगा। तो मैं इसमें अगर इंटू करता हूं तो मेरे को ये मिलेगा 0.50 mm। इसका मतलब है 1/2 mm, आधा mm मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। आधा mm मेरा एक रोटेशन में जाता है। तो यहाँ पे हम एक रोटेशन घुमाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगा। तो मैं 30 पे इसको सेट करता हूँ, 30 पे इसको सेट करने का प्रयास करता हूँ। आप इसको देखिए, मैं फोकस इस पे करता हूँ। तो मेरा जो है वो ये वाला लाइन जो सेंटर लाइन है, ये वाला जो सेंटर लाइन है, इसको मैं 0 के साथ में मैच करने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लाइन एकदम 0 के संरेख हो गया। तो ये वाला जो मेरा डायमेंशन है, ये किसी होल में जो जाएगा, ये दोनों किसी होल में जाएंगे, तो ये वो होल जो होगा वो 30 mm का होगा। ये हम कह सकते हैं कि उसका जो होल होगा वो 30 mm होगा। अगर इन साइड जो डायमेंशन होगी वो 30 mm की होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको रहे। अब मैं इसको एक रोटेशन पूरा कंप्लीट घुमाता हूँ। आप इसको देखिए कि मैं इसको पूरा एक रोटेशन घुमाता हूँ। देखिए, धीमे 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 मैं घुमाऊंगा, बहुत बारीक बारीक। 30 आ गया, अब 25 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, और 10 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये मेरा 0 आ गया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे, आपको जूम मैं और जूम करने का प्रयास करता हूँ जिससे आप बहुत क्लियरिटी से देख पाए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लैक लाइन शो होने लग गई है। ये वाली, ये मेरे को ब्लैक लाइन शो होने लग गई है यहाँ पे, इस तरह से जो देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन शो होने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका आधा mm कम हो गया। ये हम कह सकते हैं आधा mm। हम इसको 2 चक्कर घुमाते हैं, तो एक चक्कर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम दूसरा भी हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, 45, 40, और ये 35, और ये 30, और ये 25, ये 20, और ये हमारा 15, और ये हमारा 10, और ये हमारा 5, और ये हमारा 0। अब 0 लाइन हमारी बिल्कुल संरेख लाइन, एकदम सीधी लाइन क्रिएट हो रही है। तो अब जो ये डायमेंशन ओपन हो गया, ये यहाँ पे ये 1 mm हो गया। तो 1 mm ये हमारा कम हो गया। हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पहले हमारा जो था वो 30 mm था, अब 30 mm से हमारा पीछे एक कम हो गया, ये पीछे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा अब जो डायमेंशन बचा वो हमारा डायमेंशन अब 29 mm बचा। एग्जैक्ट जो है हमारे पास में जो डायमेंशन जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास में 29 mm डायमेंशन निकल के आया। 29 mm मतलब ये कह सकते हैं कि हमने 2 चक्कर घुमाया। हमारा एक में तो हमारा 0.5 mm निकल के आ रहा था, ठीक, हमारे को एक चक्कर में, एक चक्कर में। क्लियर? अब अगर हमने 2 चक्कर घुमाए, घुमाने पर तो हमारा एग्जैक्ट 1 mm निकल रहा है। क्लियर? हमारे को 2 चक्कर घुमाने पे 1 mm निकल रहा है। हम इसको फिर से रिवर्स अगर घुमाएंगे और इसी तरह से हम घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि ये कितना पीछे जा रहा है। क्लियर? अगर ये बीच में रुकता है कहीं भी,
अगर ये बीच में कहीं भी रुकता है, सपोज दैट मानिए कि मैं पहले यहाँ पे इसको एक बार रोकने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अगर ये 25 mm होगा तो 25 mm पे ये लाइन थोड़ा सा बड़ा लाइन है। ये लाइन जो 25 mm पे है, ये लाइन थोड़ा सा बड़ा है, तो 25 mm पे मैं सेट करने का प्रयास करता हूँ कि ये 25 mm पे सेट हो और आप इसको अच्छे से समझ पाए। एग्जैक्ट 25 mm कितना डायमेंशन होगा, ठीक। ये देखिए, तो 25 mm पे जो डायमेंशन है यहाँ पे ये निकल के आ रही है, ये बिल्कुल संरेख हो गया। तो ये 25 mm हो गया। अब 25 mm से अगर मैं इसको रिवर्स में घुमाऊंगा, अगर मैं रिवर्स में घुमाऊंगा तो मैंने ये 5 खाने इसको घुमा दिया, 5 खाने, ठीक। तो मेरी डायमेंशन कम हो रही थी ना, तो मेरी डायमेंशन कम हो रही थी, तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ कि 25 mm में से भी जो 25 mm था उसमें से भी मेरे को माइनस जो हो गया वो 5 खाने और माइनस हो गया। तो 5 खाने, ये मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, और 5 मेरे खाने और माइनस हो गया, और एक खाने की जो वैल्यू है मेरी वो लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट मेरी, ये वाली लिस्ट काउंट मेरे को बताया मैंने आपको, ये वाली मेरी लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट का मैं इसमें इंटू कर दूंगा, क्लियर, माइनस 0.05 और ये 25, क्लियर। तो 25 में से मेरे को ये माइनस करना है, तो मेरे पास में यहाँ बचा 24.95 mm। मेरे पास में ये डायमेंशन निकल के आ रही है जो अभी इसमें माइक्रोमीटर इनसाइड में जो है। तो इस तरह से हमको इनकी माप लेनी है और इसका मेजरमेंट करना है, और जो हमारे खाने हैं, जो हमारे खाने हैं उन खानों के साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि कितने खाने माइनस हो रहे हैं या कितने खाने प्लस हो रहे हैं। अगर वो प्लस हो रहे हैं तो हमको प्लस करना है, माइनस हो रहे हैं तो माइनस करना है। प्लस खाने जब होंगे तो मेरे को सबसे पहले मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार वापस कर देता हूँ, रिवर्स करता हूँ मैं इसको पूरा, पहले 5 mm पे सेट करने का देखता हूँ 5 mm पे सेट हो, फिर जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो 5 mm पे जब ये सेट हो जाएगा तो मैं एक एक खाना घुमाऊंगा तो इसका डिस्टेंस एक एक करके बढ़ेगा, एक एक करके इसका बढ़ेगा, ठीक। तो देखिए ये मेरा जो है ये देख सकते हैं, ये यहाँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये, तो ये मेरी जो लाइन है एकदम सीधी लाइन में हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे को डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट करूंगा वो मेरे को 5 mm मिलेगा। अब मैं इसको प्लस की तरफ घुमाऊंगा, इसकी तरफ देखिए, यहाँ पे आप 0 पे ध्यान दीजिए, और मैं इसकी तरफ ये घुमाता हूँ ये, तो ये ठीक। तो मैंने ये 5 mm प्लस की तरफ घुमा दिया, ठीक। तो अब मेरा जो डायमेंशन हो गया प्लस में जाएगा, मतलब ये ऐसे हम कह सकते हैं जो मेरा डायमेंशन है, मैं पेपर पे एक बार आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस डायमेंशन को लेंगे, ठीक। तो मेरे पास में पहले 5 mm था, क्लियर, मेरे पास में 5 mm था, और मैंने +5 और इसको बढ़ा दिया 5 खाना। तो 5 खाना और एक खाने की जो वैल्यू है मेरे पास में 0.01, ये मेरे पास में वैल्यू है, क्लियर। तो मैं इसको 5 और प्लस और ये 5 का इंटू करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा 0.05 mm, और इसको मैं इसको प्लस कर दूंगा तो 5 प्लस करूंगा 0.5, तो मेरे पास में जो एग्जैक्ट माप निकल के आएगी वो 5.05 mm, ये मेरे पास माप निकल के आएगी, क्लियर।
तो ये मेरे को मैप है। अगर हम रिवर्स करेंगे तो हम उसको माइनस करेंगे, और अगर हम उसको प्लस कर रहे हैं, रोटेट हम कर रहे हैं, प्लस में रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे को प्लस होगा। तो इसमें माइनस का भी ध्यान रखना है और प्लस का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों डायमेंशन को हम ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ में हम लोग जब कोई भी माप लेंगे तो हम रेचेट का यूज करेंगे, हम रेचेट से यूज करेंगे, क्योंकि रेचेट हमें ये बताएगा कहीं ये टाइट होके इसके अंदर जो चूड़ियां हैं वो स्लिप ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर चूड़ियां होती हैं। मैं एक बार इसको खोलने का प्रयास करता हूँ, ये खोल के आपको दिखाता है जिससे आप समझ पाते कि इसके अंदर चूड़ियां हैं। ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो आप लोग इसका प्रयास कीजिए और इससे माप लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से इससे माप ली जा सकती है, और इससे इनसाइड अंदर की माप हम लोग लेते हैं किसी होल की। इस तरह से हम इससे माप लेते हैं किसी भी हमारे पार्ट्स हैं या कोई मशीन के पार्ट्स हैं या किसी भी तरह के हैं, उससे हमें जो इनसाइड माप लेनी होती है उसको हम इसी के माध्यम से माप लेते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स जरूर करें, मैं हर कमेंट्स का आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।